नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जे वीडियो में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से धर्मराक्ष ने पूरी सेना पर आक्रमण करके पूरी सेना को परास्त कर रखा है, परेशान कर रखा है एक बहुत बड़े मायावी असुर के रूप में। प्रभु श्री राम जी जैसे ही उन पे बाण का अनुसंधान करते हैं वैसे ही वो गायब होकर के किसी और दिशा में प्रकट हो जाते हैं। धुआं और हवा एक प्रकार से मिक्स होकर के वो जिधर चाह रहे हैं उधर जाकर। शुरुआत में जो रणनीति दिखाई थी प्रभु श्री राम जी की सेना ने, वो अच्छी थी कि उन्होंने कवच का निर्माण कर रखा था और जैसे हमला कर रही थी सेना वैसे वो एक द्वार बना दे रहे थे और सेना अंदर प्रवेश करके मतलब लिमिटेड सेना अंदर आई, हमने मारा, फिर दरबार खोला, फिर मारा, फिर दीवार को बंद की। लेकिन हमला होने वाला था तब तक उनके जो मेन विलन थे उन्होंने एंट्री मार दी। अति बलशाली, बहुत मायावी और विशाल का धर्मराक्ष आकर के इसमें पूरी खेल उन्होंने पलट दिया। लेकिन एक बाण प्रभु श्री राम जी का लीगली, जैसे कहते हैं, क्योंकि माता सीता कमर के नीचे लगा। कमर के नीचे मारना वर्जित है। नहीं वही जिस प्रकार से माता सीता ने बताया ना कि हाँ उनको ध्वनि के उससे भी वो। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं है, बाली आके सुग्रीव आके कह रहे ये हत्यारा हमारी सेना की हत्या कर, तुम क्या कर रहे हो भाई? दूध पिला। ये तो डायरेक्टर साहब की क्रिएशन है ना कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो टीले पे ही खड़े हैं अभी। चलिए बिना विलंब के शुरू करता है एपिसोड 225 पार्ट 2। पिताश्री, हमारे अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी असुर धर्मराक्ष का उस वनवासी राम ने रणभूमि में वध कर दिया। युद्ध भूमि में योद्धा या तो मारता है या मरता है। इसमें दुख, चिंता या अपमान जैसी क्या बात है? पिताश्री, इस विजय के उपरांत उन वनवासी और उनकी समस्त वानर सेना का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ गया होगा।
और हम मेघनाथ के प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। वनवासी उनकी समस्त वानर सेना का अंत करने की आप आज्ञा दीजिए पिताश्री। नहीं मेघनाथ, अभी नहीं। युद्ध सदैव अपने योद्धाओं का पराक्रम, बल और शक्ति की परीक्षा का सबसे उचित साधन होता है। ये लंका पर योद्धाओं की शक्ति की परीक्षा का समय है। तो पिताश्री ये युद्ध। मेघनाथ, तुम इस युद्ध की चिंता छोड़ दो। तुम देवी महारात्रि की कठिन आराधना कर उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त करो। जो आज्ञा पिताश्री। मुझे भली भांति ज्ञात हो गया कि उन सन्यासियों से ये युद्ध किस प्रकार जीता जा सकता है। लंकेश, आप यहाँ हमारे काल भैरव की पूजा में? हाँ कंपना, लंकेश तुम्हें निमंत्रित करने आया है। आज्ञा दीजिए लंकेश। तुम और तुम्हारे समुदाय के लोग इस संसार में सदैव उपेक्षित रहे हैं, किंतु अब तुम सब उपेक्षित नहीं हो। आज से तुम सब असुर साम्राज्य के अंग कहलाओगे। अब समय आ गया है जब तुम सबको लंका के लिए अपना बल, शक्ति और पराक्रम सिद्ध कराना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कल युद्ध की ध्वजा तुम्हारे हाथों में हो। लंकापति, असुर शिरोमणि, दशकंधर महाराज रावण की मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज के युद्ध में लंकेश ने मेघनाथ को क्यों नहीं भेजा। यदि आज वो वहां पर आया होता तो मेरे हाथों उसकी मृत्यु निश्चित थी। लक्ष्मण, मेघनाथ को युद्ध में ना भेजना रावण की रणनीति है। वो पहले अपने योद्धाओं के बल और पराक्रम से हमारे योद्धाओं को समाप्त करेगा। उसके पश्चात जब हमारी शक्ति क्षीण हो जाए, वो अपनी पूरी क्षमता और शक्ति के साथ हम पर आक्रमण कर हमें परास्त करेगा। आशी, आप सत्य कह रहे। देवराज इंद्र के साथ हुए युद्ध में भी लंकेश ने ऐसी नीति का प्रयोग किया था। इसका तात्पर्य है कि हमारी वानर सेना को सदैव अपनी शक्ति, सामर्थ्य और मनोबल बनाए रखना है और असुरों के सामने कभी भी दुर्बल नहीं होना है। हाँ अंगद, अब हमें न केवल रावण की रणनीति से हमारे योद्धाओं की रक्षा करनी, अपितु एक एक कर उसके सभी योद्धाओं को समाप्त भी करना है। इस नीति से हम दिन प्रतिदिन रावण की शक्ति को क्षीण करते जाएंगे और अंततः हमें विजय प्राप्त होगी। कुमार अंगद, कल युद्ध में सेना का नेतृत्व आप करेंगे। जो आज्ञा प्रभु।
पुत्री, तुमने ये दिया प्रभु श्री राम की विजय के लिए जलाया है ना? ये अखंड ज्योति रघुनंदन की विजय का प्रतीक है। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिववन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिववन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। प्रभु कुलनंदन, ये प्रहस लंकेश का सेनापति है। पराक्रम और बलशाली। प्रतीत होता है कि लंकेश ने आज इसे ही युद्ध का नेतृत्व सौंपा है। ये दुर्मुख है, लंकेश का एक और बलशाली योद्धा। जय श्री राम! आक्रमण! शुरू करते हैं शुरू से। प्रभु श्री राम जी ने इतने तीर मारे कि उस फुग्गे की हवा निकल गई, उसमें से सारा धुआं गायब हो गया। फिर जिस तरीके से मेघनाथ तिरमिलाए हुए अपने पिताजी के पास से मार दिया उसने, ठीक है भैया, हमारे पास मरने वालों कमी नहीं ना, लड़ने गया, या तो जीतेगा या तो हारेगा, हारेगा तो मरेगा। तुरंत उन्होंने एक सेना तैयार कर ली। आप आज से मेरे परिवार का हिस्सा हैं, जाइए मरिए, कल ही खत्म हो जाएगी। बलि के लिए तैयार कर दिया उन्होंने कंपना, अपने मामा श्री के पूरे समुदाय, मामा श्री के पूरे समुदाय अपना लिया, गोद ले लिया। आज तो तुम राक्षस समुदाय के हो। अब जब युद्ध का दिन आया, जब युद्ध में हम लोगों ने देखा तो अकंपना हमें नहीं दिखाई दी, थोड़ा खला हमको क्यों नहीं दिखाई दी। अच्छा, वो तो चीज अलग है, लेकिन इस युद्ध में अभी देखिए सेकंड युद्ध है। पहले युद्ध में भी हमने देखा जो मेन कैरेक्टर्स हैं, प्रभु श्री राम जी, वो तो चलिए उनको इम्पोर्टेंस देना ही है, लेकिन सुग्रीव जी, बजरंगबली भगवान, लक्ष्मण जी, ये गाइडेंस नहीं कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं युद्ध कैसे हो रहा है, नहीं होना और एकदम टीले पे खड़ा कर रहा है। बल्कि यही हमने महाभारत में देखा था। महाभारत में देखिए, हर योद्धा युद्ध लड़ रहा था, वो अपना सेपरेट एक पिच बना करके अपना युद्ध लड़ रहा है। अर्जुन का युद्ध दिखाया, भीम का अलग चल रहा है, सब कोई कर रहा है। युधिष्ठिर अलग, कोई एक उस दिन मुखिया का कार्य कर, मुख्य रूप से एक युद्ध में प्रचंड भावना से कार्य करेगा, तो वो दिखना चाहिए था कि हाँ लक्ष्मण जी भी तीरन पे तीर चला रहे हैं। और हम लोगों ने पुरानी वाली रामायण, रामानंद सागर वाली रामायण में देखा है कि बजरंगबली युद्ध लड़ रहे हैं। महाभारत में दिखाया गया था कि देखिए एक टारगेट होता था उनका कि इनको आज मारना है, तो वो अपने टारगेट पे लग जाते थे, बाकी लोग डाइवर्ट करने में लग जाते थे। यहाँ पे बस आक्रमण, सेना पहुंच जा रही है, बाकी सब खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये सीरियल महाभारत के बाद बना, तो उसमें इंस्पायर लेना चाहिए था इन लोग कि क्या क्या युद्ध के सीक्वेंस हुए, कैसे कैसे हुए, सब चीजें। चलिए मित्रों, फिलहाल अभी तो जो हमारे पास है वो परोस दिया गया। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।